अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तानी न्यूज़ एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स के चैनल पे मैं हुसैन अली एक दफ़ा फिर आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस और ड्रामा एनालिसिस और स्पोर्ट्स की चीज़ें और ख़बरें आप लोगों को बता सकूँ। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ड्रामा एक सितम और एपिसोड 52 को। अभी तक के एपिसोड्स के अंदर जो पिछला एपिसोड भी था और ये भी, इसमें यही है कि हुस्ना जो है वो अभी तक अपनी सास के जुल्म का शिकार है एक तरह से, क्योंकि जब उनकी सास को ये रियलाइज़ हुआ कि जी इनके बेटे की ज़िंदगी इसकी वजह से ख़तरे में है, क्योंकि जो पूरा उनका एक्स मंगेतर है वो बार बार कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर देता है जिसकी वजह से उनकी बेटी की जान को ख़तरा भी लाहक है। इस बात के बाद से जो है वो कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ करती रहती हैं। कभी वो ज्वेलरी को गायब कर देती है, पिछले एपिसोड्स में आप लोगों ने ये देखा होगा, और सारा इल्ज़ाम जो है वो हुस्ना की मदर पे आ जाता है। तो इस एपिसोड में भी यही चीज़ें हम सामने आई हैं, क्योंकि इस एपिसोड में शुरू में ये दिखाया गया कि उनकी तबीयत ख़राब थी, तो ज़ैनब जो है, जो हुस्ना की मदर का कैरेक्टर कर रही हैं, उन्होंने एक मशरूम सूप उनके लिए बनाया और उनको बताया कि जी ये मशरूम सूप है, आप रख लें। जबकि उनकी जो मेड है उसने ये रियलाइज़ किया था, लेकिन उन्होंने उनको इशारे से मना कर दिया कि ये बात ज़ैनब को ना बताई जाए। और उन्होंने मशरूम सूप जो है वो इस्तेमाल किया, जो कि जिससे उनको एलर्जी हो गई, क्योंकि वो मशरूम सूप से एलर्जिक हैं। इस ड्रामे में जो रुबीना अशरफ का कैरेक्टर है वो काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर रही हैं, और जो है वो बहुत पुरानी और मुझे भी अदाकारा हैं, और उन्होंने अपने एक्टिंग के जो सालों से जो है डिफरेंट चैनल्स पे डिफरेंट ड्रामास के अंदर और अभी भी जो मल्टीपल ड्रामास के अंदर आ रही हैं, और हर ड्रामे में उनकी बहुत अच्छी एक्टिंग है। तो उसमें उन्होंने जो है वो पता नहीं चलने दिया, और जो है बिलाखिर इल्ज़ाम जब उनको एलर्जी हो गई तो सबको पता चला कि जिनको सूप किसने दिया था, तो इल्ज़ाम ज़ैनब पे आया कि जी उन्होंने दिया था। और जब शहरोज़ को ये बात पता चली कि इन्होंने तो मशरूम सूप का इस्तेमाल कर लिया है, तो उन्होंने उसने पूछा कि जी आपको पता नहीं था, तो उसने कहा कि मैंने तो इनको बताया था। और मासी ने जो है वो गवाही दी कि जी मैंने उनको बताया था, लेकिन इन्होंने एहसास नहीं किया, जिस पे हुस्ना और शहरोज़ की काफ़ी लड़ाई हुई और उसने ज़ैनब की काफ़ी इंसल्ट की। लेकिन बाद में जब उनको हुआ, पता चला कि जी नहीं, ये तो जब बात क्लियर हो गई, तो हुस्ना ने कहा कि जी अब तुम्हें मेरी मदर से माफ़ी मांगनी होगी। जिस पे ज़ैनब ने भी कहा कि नहीं, तुम माफ़ी नहीं मांगो, क्योंकि ज़ैनब जो है हुस्ना को ये कह रही है कि तुम एक स्टेप बैक रहो, लाइक और उससे लड़ाइयाँ नहीं, शहरों से लड़ाइयाँ नहीं करो और उससे आर्ग्यूमेंट नहीं करो। जबकि हुस्ना जो है वो चाहिए, हुस्ना का पॉइंट ये है कि जी अगर मेरी मदर की कोई इंसल्ट करेगा तो वो भी उसकी इंसल्ट करेंगी। तो इस ड्रामे की स्टोरी जो है अभी तक ये चल रही है, और बाद में फिर इन दोनों की लड़ाई भी होती है। इस ड्रामे की एक और ख़ास बात जो साजिद हसन, वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर अदाकार हैं, और ये से अर्ली 80s से वो पाकिस्तान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को सर्व कर रहे हैं, और उन्होंने लाजवाब कैरेक्टर्स और बहुत अच्छे अच्छे रोल्स डिफरेंट ड्रामाज में प्ले किए हैं, और अभी भी वो मल्टीपल ड्रामाज में आ रहे हैं। तो स्टार कास्ट इस ड्रामे की बहुत अच्छी है, और जो बाकी शहरोज़ का किरदार अदा कर रहे हैं उसमें ये नए अदाकार हैं, लेकिन नए इन द सेंस ये कि इन लोगों को भी 4-5 साल 3-4 साल इस किस्म का टाइम फ्रेम हो गया है, और ये भी काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और व्यूअर्स इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। मैं पर्सनली भी ये ड्रामा बहुत देखता हूँ और बहुत इसको पसंद करता हूँ। तो लेकिन इस ड्रामे की स्टोरी जो है वो अभी सिर्फ इसी टाइम फ्रेम पे इसी लाइन पे हो रही है कि जी वो एक चाल चलती हैं, क्योंकि उनका जो शहरोज़ की मदर है वो डर चुकी हैं, और वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रही हैं कि जिससे हुस्ना और ज़ैनब जो है, हुस्ना की मदर, वो किसी तरह जो है उनका घर छोड़ के चली जाए। तो देखते हैं कि हुस्ना जो है वो किस तरह अपने आप को और अपनी मदर को इस ये जो हर दफ़ा उनके ख़िलाफ़ जो एक कोई ना कोई एक साजिश होती है, और वो उसको किसी तरह नाकाम भी बना देती हैं, लेकिन इसको वो कैसे रोकेंगी। तो मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि आने वाले एपिसोड्स में हुस्ना किस तरह इसको रोकेंगी, और किस तरह उनकी मदर को यकीन दिलाएंगी कि शहरोज़ जो है वो सेफ़ है, और उसको कोई हुस्ना की वजह से शहरोज़ को कोई ख़तरा नहीं है, और वो उनका एक्स मंगेतर जो भी काम कर रहा है वो उसका अपना उसके अपने इंस्टिंक्ट हैं, और वो
जो है वो हर रास्ता तैयार कर रहा है। इस एपिसोड में हमने एपिसोड 51 में हमने ये देखा था कि वो प्लानिंग कर रहा है कि उसने जो है वो शहरोज़ के एक एम्प्लॉय को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया है, और वो उसको पैसों की भी उसने ऑफ़र की है, और वो ये कह रहा है कि बस तुम किसी तरह शहरोज़ का बिज़नेस को डाउन करो ताकि शहरोज़ जो है बिल्कुल ही तबाह हो जाए। तो वो भी अपनी चालें चल रहा है, और उसकी मदर जो हैं वो चाह रही हैं कि किसी तरह इन लोगों से छुटकारा मिल जाए। तो आप लोगों का क्या ख्याल है इस बारे में कि ये दोनों लोग जो उसना के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं, उसना किस तरीके से अपने आप को बचाएगी, उसका क्या अगला स्टेप होना चाहिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के बारे में? तो आप लोग कमेंट्स में ये बात शेयर करें और मेरे सवाल का जवाब दें, और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं और अच्छी वीडियोज़ आप लोगों को प्रेजेंट कर सकूँ। तो इसी बात के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स वेरी मच।